हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे और प्रसन्नचित होंगे। आज मैं कक्षा 3 पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से आपके लिए पाठ 6 500 चादरें कहानी समझाने जा रही हूँ। आई होप आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो बच्चों, पाठ 6 500 चादरें, ये इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती है, उसको हम पुनः किसी न किसी रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो कहानी पेश है आपके सामने। महात्मा बुद्ध के बहुत से शिष्य थे। उनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। आनंद महात्मा बुद्ध के साथ रहकर उनकी सेवा में जुटे रहते थे। महात्मा बुद्ध उनकी योग्यता और सेवा भावना से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों का भार आनंद को सौंप रखा था। यानी महात्मा बुद्ध के वो बहुत प्रिय शिष्य थे और वो हमेशा उनके अच्छा कार्य करते थे। तो उनके कार्य से प्रसन्न होकर महात्मा बुद्ध जी ने उनको अपने महत्वपूर्ण सारे कार्य उनको सौंपे हुए थे। एक बार सम्राट उदयन की रानियों ने आनंद को एक साथ 500 चादरें दान में दी। उन्होंने दान का सहर्ष स्वीकार कर लिया, यानी प्रेम से स्वीकार कर लिया। सम्राट इस बात को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे, हैरान हो उठे। वह पूछे बिना नहीं रह सके। बोले, भिक्षुवर, आपने चादरें स्वीकार की, इसके लिए आपका धन्यवाद, परंतु इतनी चादरों का आप क्या करेंगे? क्योंकि राजा के दिमाग में सवाल घूम रहे थे कि 500 चादरें मैंने इसे दी, अब ये क्या करेगा? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जिन भिक्षुकों के चीवर फट गए हैं, चीवर यानी बहुत भिक्षुकों का जो पहनावा होता है, चोला होता है, वो फट गए हैं, उनके लिए इन चादरों का उपयोग किया जाएगा। ऐसा किया जाना सचमुच में ही इन चादरों का सही उपयोग होगा, परंतु भिक्षुकों द्वारा त्यागे गए फटे पुराने चीवरों का क्या किया जाएगा? सम्राट ने अगला प्रश्न करा। राजा ने फिर से पूछा कि भाई चलो, तुम इनके तो उसके कपड़े बना दोगे, पर जो फटे कपड़े जो आप निकालोगे उनका क्या करोगे? आनंद ने तत्परता से कहा, उनसे भिक्षुकों के बिछौनों की चादरें बना ली जाएंगी। उस भिक्षुक ने कहा, जो फटे पुराने होंगे उनसे हम उनकी चादरें बना देंगे, बिछौनों की चादरें बना देंगे। भिक्षुकों बिछौनों की पुरानी चादरें भी तो होगी, उनका क्या होगा? सम्राट ने पूछा। राजन, उनसे पायदान बनाए जाएंगे, भिक्षुक उनसे अपने पांव पोंछ लिया करेंगे। आनंद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। कह रहे, राजा जी, जो पुरानी चादरें हैं उनके पायदान बन जाएंगे। सम्राट बोले, तब पुराने पायदानों का क्या होगा? राजा के दिमाग में फिर से एक सवाल आया कि उन पुराने पायदानों का क्या करा जाएगा? भिक्षुकों ने कहा, उनके झाड़न बना लिए जाएंगे। आनंद ने कहा, मेरी समझ से तो पुराने झाड़नों का तो कोई उपयोग नहीं हो सकेगा, उन्हें तो आप फेंक ही देंगे ना? सम्राट ने उत्सुक होकर पूछा, यानी जो पुराने झाड़न हैं जिनसे डस्टिंग होती है उनको तो आप फेंक देंगे? नहीं राजन, उनको कूट कर
चिकनी मिट्टी में मिला लिया जाएगा। इस मिट्टी से दीवारों पर लेप किया जाएगा। आनंद ने उत्तर दिया। आनंद ने जवाब दिया कि जो पुराने झाड़न हैं, जो अब काम के नहीं हैं, उन्हें कूट कर चिकनी मिट्टी में मिलाकर दीवारों पर लेप लिया जाएगा। यानी पुराने समय में लीपा पोती करी जाती थी। सम्राट ने आनंद के उत्तर से संतुष्ट होकर कहा, भिक्षुवर, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपके स्थान पर कोई और होता तो दान से मिली चादरों को पाकर पुराने चीवरों को व्यर्थ ही कूड़े में फेंकवा देता। कितना अच्छा होता यदि सब लोग आपकी तरह बेकार की वस्तुओं का उपयोग करना सीख लेते। राजा ने कहा, अगर ये सारी जनता भी इसी तरह कुछ न कुछ सीख लेती तो कितना फ़ायदा होता। कुछ वस्तुएं जब बेकार हो जाती हैं तो उनसे अन्य काम की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आप भी इस आदत को अपनाकर देखिए। ये इस पाठ का मूल भाव है कि कुछ वस्तुएं जब बेकार हो जाती हैं तो उनसे अन्य काम की चीज़ें बनाई जा सकती हैं और हमें इसे अपने जीवन में उपयोग में लाना चाहिए। शब्दार्थ करते हैं बच्चों। भार यानी जिम्मेदारी, सम्राट यानी राजा, सहर्ष माने खुशी खुशी, चीवर यानी बौद्ध भिक्षुकों का पहनावा, व्यर्थ व्यर्थ यानी बेकार। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अब अपने जीवन में जो चीज़ें अब उपयोग में नहीं आएंगी उनको आप दोबारा से किसी न किसी उपयोग में लाकर उनका प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।